दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद एजे सर में। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब को ज़रूर कर लें और पास ही के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। इससे होगा क्या? इससे होगा कुछ नहीं, बस इतना ही होगा कि अगर मैं जब भी नया वीडियो बनाऊँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक प्यारी सी पोइम जिसका नाम है रिस्क। ये RBC 10th क्लास की पोइम है, बहुत ही मोटिवेशन पोइम है। दोस्तों अगर आप ज़िंदगी में कुछ रिस्क लेना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस पोइम का बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना चाहिए और अपनी लाइफ के अंदर इसको एक्सेप्ट करना चाहिए जितनी इसके अंदर बताई गई है वो है। देखिए क्या लिखा है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रिस्क, रिस्क यानी होता है खतरा, और इसके जो पोइट है वो है जेनिट रैंड। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, टू वीप इज रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। देखिए क्या लिखा है, पहली लाइन में लिखा है टू लाफ, कि हंसने में भी क्या है, रिस्क है। ठीक है, अपीयरिंग होता है दिखाई देना, किसका दिखाई देना, द फूल। देखिए दोस्तों क्या लिखा है, टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। टू लाफ यानी हंसना होता है, रिस्क यानी खतरा, अपीयरिंग होता है दिखाई पड़ना, द फूल यानी होता है मूर्ख, टू वीप यानी रोना, रिस्क यानी खतरा, अपीयरिंग होता है दिखाई देना, सेंटिमेंटल होता है भावुक। ये तो इसकी वोकेब होगी। अब देखिए पहली लाइन है टू लाइफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, कि हंसने में भी क्या है, मूर्ख दिखाई देने का खतरा है। आप जैसे बहुत ज़्यादा जोर जोर से हंस रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको खुशी हो रही हो, लेकिन आपको अचानक लगता है कि नहीं, मैं इतना बहुत ज़्यादा हंस रहा हूँ, लोग मुझे क्या सोचेंगे, देखो कैसे ये लड़का हंस रहा है। तो हंसने में भी क्या है, मूर्ख दिखाई देने का खतरा है। टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, कि रोने में भी क्या है, भावुकता दिखाई देनी। क्या होती है, रिस्क है। यानी आप रो रहे हो और कोई व्यक्ति सोचेगा देखो कैसे रो रहा है इतना बड़ा व्यक्ति। ठीक है, उसमें भी क्या है, सेंटीमेंटल, देखो कितना कैसे भावुक हो रहा है ये लड़का। ठीक है, तो उसमें भी क्या है, रिस्क है। आगे समझ। तो व्यक्ति को अगर खुल के जीना है तो खुल के हंसना चाहिए, खुल के रोना चाहिए। अगर रोना आ रहा है तो खुल के रोना चाहिए, लेकिन ये नहीं सोचना कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। ठीक है, आगे समझ। देखिए आगे लिखा है टू रीच आउट फॉर अनोदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। टू रीच आउट है, रीच आउट यानी पहुंचना, फॉर यानी अनोदर है, अनोदर किसी दूसरे के लिए। टू रिस्क खतरा है, इन्वॉल्वमेंट यानी शामिल होना, कि मान लो कहीं लोगों को कुछ ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, आप वहाँ पर जाते हो, वहाँ पर पहुँचते हो, उन लोगों के बीच में शामिल होते हो। ठीक है, और वहाँ पर अपनी क्या देते हो, आइडियाज़ देते हो। ठीक है, आगे देखो लिखा है इसमें टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। टू एक्सपोज यानी होता है प्रदर्शित करना, फीलिंग जैसा अंदर की भावनाएं। टू रिस्क खतरा, एक्सपोजिंग यानी होता खोना, उनके सामने प्रदर्शित करना। योर ट्रू सेल्फ, अपनी जो खुद की जो अंदर की जो फीलिंग्स है, जो मन की जो बात है, वो आपको उन लोगों के सामने रखते हो, तो उसमें भी क्या होता है, खतरा होता है। अगर आपने क्या सोचा, वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, जो आपने वहाँ पर उनके सामने अपनी बात रखी कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन उन्होंने, ठीक है, जब आप ये सोच रहे हो कि आप अपनी जो भावनाएं उन लोगों के सामने प्रदर्शित करते हो, एक्सपोज करते हो, फिर आपके दिमाग में आए, अगर जैसे मान लो मैंने जो इन लोगों के सामने अपनी भावनाएं रखी, जो अंदर की जो फीलिंग्स रखी, विचार रखे, अगर वो मान लो गलत हो जाए तो ठीक है, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ठीक है, तो इस डर से वो व्यक्ति क्या हो जाता है, पीछे हो जाता है, उन लोगों के सामने वो नहीं आ पाता है। तो ज़िंदगी में वो क्या नहीं बढ़ पाता, आगे नहीं बढ़ पाता है। अगर इंसान कुछ बोलेगा तभी वो उसको व्यक्ति को क्या करेंगे, लोग जानेंगे कि इस बंदे के अंदर क्या टैलेंट है। तो व्यक्ति कहीं पर भी जाओ, कुछ भी करो, लेकिन अपनी फीलिंग्स को दबा के मत रखो, लोगों के सामने रखो, चाहे गलत हो चाहे सही। अगर आप गलत होते हो तो, लेकिन जो व्यक्ति का सामने वाले व्यक्ति का अगर नेगेटिव पॉइंट आएगा, फिर भी आप उनको एक्सेप्ट करो कि मेरे के अंदर क्या कमी रह गई, ठीक है, उसको मैं सही करूँगा। आगे समझे। देखिए आगे लिखा है टू पैलेस आइडिया एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क। टू पैलेस वह स्थान जहाँ पर अपने आइडियाज़, अपने विचार, अभी बताया था मैंने, और ड्रीम्स अपने जो सपने हैं, बिफोर यानी के सामने, एक क्राउड यहाँ होता है भीड़ के सामने, इज टू रिस्क, रिस्क यानी खतरा होता है। क्या होता है, बीइंग्स कॉल्ड्स नेवी, नेवी यहाँ होता है बोला वाला, नेवी का मतलब होता है बोला वाला। ठीक है, टू पैलेस, आप जहाँ पर भी आप जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पर मान लो भीड़ इकट्ठी हुई है और वहाँ पर मान लो आपकी किसी व्यक्ति की ज़रूरत है, ठीक है, आप वहाँ पर अपने विचार रखते हो कि नहीं ऐसा होना चाहिए, इस काम को ऐसे करे तो अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे समाज के लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे आपने ऐसे आपके दिमाग में विचार आया,
फिर आपने अचानक ऐसे सोचा कि नहीं नहीं, अगर मैंने इन लोगों के सामने ऐसा अपना आइडियाज़ रखा इनके सामने तो मुझे ये लोग क्या सोचेंगे, देखो कितना ये बोला वाला है लड़का, देखो हम कोई नहीं बोल रहे हैं लेकिन ये बोल रहा है, अपनी औसत उम्र से भी क्या आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसमें भी क्या है, रिस्क है, किसा रिस्क है, बोला वाला दिखाई देने का रिस्क है। तो व्यक्ति को अगर आपको आगे बढ़ना है तो इस दुनिया में आपको बोलना पड़ेगा ही, ठीक है। आगे समझें, देखिए आगे लिखा है, टू लव इज़ टू रिस्क नॉट बीइंग्स लव इन रिटर्न। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए जब व्यक्ति किशोरावस्था के अंदर आ जाता है या कुछ ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, बड़ा हो जाता है व्यक्ति, तब उसमें क्या होता है, टू लव इज़ टू रिस्क, प्यार में भी क्या है, खतरा है। क्या खतरा है, टू लव इन रिटर्न, अगर मान लो आपने किसी से लव किया या प्रेम किया किसी व्यक्ति से, ठीक है, कोई भी हो सकता है, अपने परिवार हो सकता है, अपने माता पिता। आगे देखिए क्या लिखा है, टू लव इज़ टू रिस्क नॉट बीइंग लव इन रिटर्न। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि लिखा है कि जैसे मान लो आप बड़े हो जाते हो, ठीक है, आपने किसी से प्रेम कर लिया, ठीक है, आप किसी को लाइक करे हो, लेकिन वो अगला आपको लाइक करे या नहीं करे तो इसकी क्या गारंटी है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसमें भी क्या है, रिस्क है, क्या खतरा है, टू लव इन रिटर्न, कि वापस रिटर्न अगला आपसे प्यार करे या नहीं करे, ठीक है। तो इस सोच के साथ में आप उससे प्रेम करते हो या नहीं करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले खतरा तो किसको उठाना पड़ेगा, हमें खुद पे खुद ही उठाना पड़ेगा। तो आगे की ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। आगे समझें कि जैसे अगर आपने ये पहला कदम नहीं उठाया तो अगला आपसे प्रेम या करे या ना करे, लेकिन आपको तो उठाना पड़ेगा ना पहले कदम। आगे समझें, तो आगे की बात हो अगला प्रेम आपसे करे या नहीं करे, तो सबसे पहले आपको रिस्क लेना पड़ेगा प्यार में, ठीक है। आगे समझें, देखिए आगे ले, टू लिव इज़ टू रिस्क डाइंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि मरने में भी क्या है, कि जीने में भी क्या है, मरने का खतरा है। टू लिव यानी रहने में, जीने में, इज़ टू रिस्क डाइंग, डाइंग होता है मरने में, कि आप जीने में भी क्या बताया इस जेनी ट्रेन ने कि मरने का खतरा है। जैसे आप घर पर बैठे हो, जैसे आपने सोचा कि मैं बाजार जाके आता हूँ या बाहर जाके आता हूँ, फिर अचानक आपने दिमाग में आया कि जैसे मैं अपनी बाइक को बाहर लेके जाऊँगा, किसी ने मान लो मुझे टक्कर मार दी तो मैं तो बाजार जाने की जगह कहाँ चला जाऊँ, ऊपर चला जाऊँगा। तो उसमें भी क्या है, जीने में भी क्या है, खतरा है। जैसे आप मान लो मोबाइल चार्ज लगा रहे हो, आपने अचानक दिमाग में आया नहीं नहीं मैं मोबाइल चार्ज नहीं लगाऊंगा, अगर चार्ज लगा दिया अचानक क्या पता मुझे करंट आ गया तो ऐसा मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, ठीक है। तो उसमें भी क्या है, जीने में भी क्या बताया इसने, खतरा बताया। तो आपको अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, खतरा तो मोल उठाना ही पड़ेगा। आगे देखिए, टू होप इज़ टू रिस्क डिस्पेयर। होप यानी होता आशा, इस टू रिस्क यानी खतरा, डिस्पेयर होता निराशा, कि आशा में भी क्या है, निराशा दिखाई देने का क्या रहता है, हमेशा खतरा रहता है। देखिए जैसे मान लो आप अभी पढ़ रहे हो 10th के अंदर, आपने सोचा कि मुझे 90% से अबोव मार्क्स लेके आने हैं, ऐसा आपने टारगेट बना लिया। फिर आपने थोड़ी 2 मिनट या 10 मिनट या 2 दिन बाद में आपने सोचा नहीं नहीं क्या पता मैं इतनी मेहनत करूँगा, क्या पता 90% नहीं आए तो फिर आप डिस्पेयर हो जाओगे, निराश हो जाओगे। तो आपको रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा, चाहिए ना 90% आए ना आए, लेकिन आपको पहले खतरा तो उठाना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये बताया इसने कि अगर आपने मान लो आशा कि उसके अनुसार परसेंटेज नहीं आए तो आप तो क्या हो गए, डिस्पेयर हो गए। तो हर चीज़ में क्या आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक आ गई फ्रेंड समझ को। आगे देखिए, टू ट्राई इज़ टू रिस्क फेलियर। कोशिश करने में भी क्या है, फेल होने की हमेशा क्या रहती है, रिस्क रहती है। ठीक है, आप जब से मान लो आप एग्ज़ाम की प्रिपेयर करियो, तैयारी करियो बहुत अच्छी तरीके से, आपने सोचा मैं बहुत अच्छी तरीके से मेरी क्या हो रही है, तैयारी हो रही है। फिर आपने अचानक दिमाग में नहीं नहीं इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्या पता आगे जाके रिजल्ट में मैं फेल हो जाऊँ तो मेरी जो मेहनत है वो बेकार चली जाएगी। तो इसमें बताया कि ट्राई करने में, कोशिश करने में भी क्या है, फेलियर की यानी असफल होने की हमेशा क्या रहती है, रिस्क रहती है। ठीक है, तो ये तो आप ये तो नहीं कि आप जैसे फेल होने की संभावना है कि हमने कोशिश की और हम फेल हो जाएंगे, तो ये तो छोड़ नहीं सकते। तो हमें रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा, चाहे फेल हो चाहे पास हो। ठीक है, आगे समझें, आगे लिखा है, बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत ही ज़िंदगी में। देखिए दोस्तों क्या लिखा है, बट यानी लेकिन, रिस्क यानी खतरा, मस्ट भी यानी चाहिए, टेकन यानी लेना, बिकॉज यानी क्योंकि, द ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा, हैजार्ड यानी होता है खतरा, इन लाइफ जिंदगी के अंदर, टू रिस्क नथिंग यानी कुछ नहीं। ये कहा है
बट रिस्क मस्ट बी टेकन। इसने जेनिटर ने कहा कि अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा आपको। ये कहा इसने, काफ़ी जोर दे के मस्ट का यहाँ पर काफ़ी जोर दे के कहा है कि ज़िंदगी में अगर आपको बढ़ना है तो आगे बढ़ रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बिकॉज क्योंकि द ग्रेटेस्ट हैजार्ड, इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो खतरा है इस जिंदगी के अंदर इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग, कि खतरा ना लेना ही क्या सबसे बड़ा खतरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इस कवि ने कही है बहुत ही, कि इस जिंदगी के अंदर खतरा ना लेना ही क्या है सबसे बड़ा खतरा है। आगे समझें कि आप ज़िंदगी में अगर कुछ भी कोई भी खतरा नहीं लेते हो ना, जैसे मैं, ठीक है, तो आप वो क्या सबसे बड़ा आपका खतरा है। तो ज़िंदगी में कुछ भी करो रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी। आगे देखिए, द पर्सन हु रिस्क नथिंग, डज नथिंग, हैज़ नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम नथिंग। अब देखिए ये क्या है, वह इंसान जो रिस्क नहीं लेता है वो हमेशा वो बिल्ली की तरह घर के अंदर बैठा रहता है। तो वह पर्सन हु रिस्क नथिंग, वह जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है, वह डज नथिंग, वह कुछ नहीं है, उसका कोई मोल नहीं इस दुनिया के अंदर। हैज़ नथिंग, उसका कोई अस्तित्व नहीं इस दुनिया के अंदर, मतलब इज नथिंग, वह कुछ नहीं है, ठीक है। एंड बिकम नथिंग, और वह कुछ नहीं बन सकता। यानी वह व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेता है उस इस दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है। यानी वो क्या है कि जानवर से भी क्या है वो बदतर है, यानी उस इंसान का कोई मोल नहीं। उससे तो अच्छा क्या है, जानवर ही अच्छा है, और कम से कम यूज़ तो होता है प्राणियों के लिए, ये बताया, ठीक है। आगे देखिए, दे मे अवॉइड सफरिंग्स एंड सोरो बट दे कैन नॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव, लिव, चेंज by their certitude. They are slaves, they have forfeited their freedoms. Only a person who risks is true free. दे क्या लिखा है, दे में, दे किन के लिए, वो व्यक्ति जो रिस्क नहीं लेते उनके लिए है दे। अवॉइड यानी बचते हैं, सफरिंग होना पीड़ाओं से, सोरे होता है दुख, ठीक है। यानी वो व्यक्ति जो क्या है दुख और पीड़ाओं से बचना चाहते हैं। किससे, अगर वो उन्होंने क्या सोचा, अगर हमने रिस्क ली तो रिस्क लेने पर हमें क्या मिलेगा, सफरयान, सफरयान क्या होता है, कष्ट मिलेगा, सोरयान दुख मिलेगा। तो ऐसे लोग जो पीड़ाओं और शोरों से बचते हैं वो, बट लेकिन दे कैन नॉट, जो ऐसे इंसान वो क्या नहीं सकते, कैन नॉट लर्न, वो ना तो ही सीख सकते हैं इस दुनिया के अंदर, ना ही फील, ना वो महसूस कर सकते हैं हर व्यक्ति को, ना ही इस दुनिया के अंदर अपने समाज के अंदर अपने परिवार के अंदर कुछ चेंज कर सकते हैं ऐसे इंसान। ग्रो, ना ही वो अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ सकते हैं, ग्रो यानी बढ़ना, ठीक है। लव, ना किसी से वो लव कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं, ना तो जानवर से कर सकते हैं, ना प्रकृति से प्रेम कर सकते हैं, ना किसी भी चीज़ से वो क्या नहीं कर सकते, प्रेम नहीं कर सकते। लिव, ना ही वो जिंदा रह सकते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है जिंदा रहने का, ठीक है। तो ऐसे लोग जो क्या है सोरो और सफरिंग से बचते हैं, दुख और दर्द से बचते हैं। तो ऐसे लोग ना तो वो कुछ चेंज कर सकते हैं, कुछ फील कर सकते हैं, ना कुछ सीख सकते हैं, ना वो बढ़ सकते हैं, ना प्रेम कर सकते हैं, ना वो जिंदा रहने का उसका कोई मतलब ही नहीं है। आगे समझें, देखिए, तो चेंज्ड बाय देयर सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड निश्चितताओं से, चेंज यानी बंधे हुए, देयर यानी उन। तो ऐसे जो लोग हैं वो क्या है अपनी निश्चितताओं से क्या हमेशा बंधे हुए होते हैं वो, ठीक है। किससे होते हैं, निश्चितताओं से हमेशा बंधे हुए होते हैं, उनको जरूरत नहीं है। दे आर स्लेव, और ऐसे दे आर स्लेव मतलब गुलाम, तो वे हमेशा गुलाम होते हैं हमेशा अपनी चीज़ के, ठीक है। दे हैव फोरफिटेड दियर्स फ्रीडम, और वो क्या होते हैं हमेशा जो फ्रीडम होती है उनसे हमेशा वो क्या रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं। वो उनका फ्रीडम होने का कोई मतलब नहीं है, वो फ्रीडम नहीं है, क्या नहीं है, यानी वो अपनी मन के अनुसार तो उन्होंने सोचा कि हम रिस्क नहीं लेंगे, तो वो अपने मन में तो कर लेते हैं हम बहुत ही अच्छे, हम स्वतंत्र है एकदम बिल्कुल, क्योंकि हम रिस्क नहीं लेते। लेकिन वो वास्तव में क्या नहीं है, फ्रीडम नहीं है, वो हमेशा क्या रहते हैं गुलाम की तरह ही रही है। अपनी ज़िंदगी को कैसे उन्होंने जिया है, गुलाम की तरह वो जी रहे हैं। आगे समझे, आगे लिखा है ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि कहा ओनली ए पर्सन, वह एकमात्र केवल इंसान जो हु यानी जो रिस्क है खतरा, इज यानी है, ट्रूली यानी होता है सच्चाई रूप से, फ्री यानी स्वतंत्र। यानी इस संसार के अंदर वही इंसान है जो रिस्क लेता है, वही सच्चे रूप से क्या है स्वतंत्र है इस दुनिया के अंदर। यह नहीं कि वो जो रिस्क नहीं लेता वो क्या नहीं है, स्वतंत्र है। यानी इस संसार के अंदर केवल कौन है स्वतंत्र हो सकता है, जो व्यक्ति क्या लेता हो, रिस्क ले रहा हो, वही वास्तव में क्या है कि सच्चे रूप से वो क्या है, फ्रीडम है, स्वतंत्र वो।
आगे समझ देखिए, काफ़ी बहुत ही मोटिवेशन पोइम है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपको ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ना है, कुछ अचीवमेंट करना है, तो आपको अभी से ही टारगेट बनाना पड़ेगा और अभी से आपको क्या लेना पड़ेगा, रिस्क उठानी पड़ेगी इस ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। तभी आप ज़िंदगी के अंदर क्या हो सकते हो, सक्सेस हो सकते हो। लोग आपको हर रास्ते के ऊपर हर जगह आपको टोकेंगे कि आप ऐसा मत करो, लेकिन आपको हर जगह पर क्या लेनी है, रिस्क उठाते हुए जाना है। और आप देखना एक दिन ऐसा आएगा कि जो लोग आपको कुछ डिमोटिवेट करते थे, ये जो आपके ऊपर कमेंट करते थे गलत, वही आपको क्या करेंगे, सराहेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा बताएंगे आपको। क्यों? क्योंकि आपने ज़िंदगी के अंदर क्या उठाया, बहुत ज़्यादा रिस्क उठाई है। ये जेनी ट्रेंड ने कही है, ये बहुत ही प्यारी पोइम है, क्योंकि ये इस जो जेनी ट्रेंड है उनके साथ भी ऐसा ही जो घटना हुई थी, ठीक है। वो कभी ऐसे रिस्क नहीं लेते थे, तो लोगों ने उनको कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी, कोई उनको शून्य के बराबर समझते थे जेनी ट्रेंड को। फिर उन्हें सोचा कि अगर ज़िंदगी में मुझे कुछ करना है, तो उन्होंने फिर क्या सोचा कि मुझे रिस्क लेना ही पड़ेगा, और उन्होंने रिस्क ली। और आज देखिए इस वर्ल्ड के अंदर एक महान कवि है, एक महान पोइट बन गए जेनी ट्रेंड। किसके दम पर? एक रिस्क के दम के ऊपर। एक छोटा नाम तो छोटा सा है दोस्तों, एक छोटा सा है, RISK, रिस्क, छोटा सा नाम, लेकिन इसके अंदर इतना पावर है कि आप दुनिया को इसको क्या कर सकते हो, बदल सकते हो, यह निश्चित है। ठीक है दोस्तों, आपको अगर ये पोइम अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद।